हे गाइस, पिंटू टेक में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक न्यू वीडियो के साथ। हाय दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फिर से आ गया एक न्यू वीडियो लेके। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले पोको का दो फोन। आप लोग बोल रहे थे ना भैया पोको के लेके वीडियो बनाए, पोको मोबाइल के लेके बनाइए, पोको मोबाइल के लेके बनाइए। एक है पोको M7 5G जिसका प्राइस है 9.5 के 9,500 रुपीज और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस कितना होने वाला वो मैं बताऊंगा वीडियो में आगे। एक और है जो पोको X6 Pro जिसका प्राइस है 20.5 के। तो ये थोड़ा गेमिंग फोन, थोड़ा रफ एंड टफ फोन है। अब बोलोगे भैया यही दोनों फोन क्यों लिए? क्योंकि एक नॉर्मल रेंज का बेस्ट फोन लिया हो, एक हैवी रेंज का एक एवरेज फोन लिया हो, लाइक उससे गेमिंग भी सारा काम कर सकते हो। अब ज्यादा एवरेज रेंज 40-50 हजार का नहीं लिया हूँ क्योंकि थोड़ा बजट आउट ऑफ जाता है ना सबका। तो मैं चाह सारा परफॉर्मेंस इसमें कवर हो जाए, कैमरा कवर हो जाए, बैटरी अच्छा मिल जाए और सभी लोग यूज कर पाए, जिसकी वजह से मैं यही दो फोन कवर किया हूँ। उसके बाद आप लोग को सारा डिटेल्स तो पता ही होगा, फोन में क्या रैम है, कैसे क्या है। मैं थोड़ा हिडन फैक्ट पे आता हूँ, उसके साथ आगे बढ़ता हूँ। इस दोनों देखो, दोनों फोन अलग अलग वेरिएंट का। एक गेमिंग फोन है, एक बहुत नॉर्मल डेली टू डेली टास्क के लिए फोन है, जो कि घर में किसी को गिफ्ट कर सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स को या गर्लफ्रेंड को या कहीं भी दे सकते हो, वैसा फोन है। ये नॉर्मल 9,500 का फोन है, बट एक्सपेक्टेड प्राइस जो अभी BBD सेल और ये अमेजन का जो सेल है, दोनों में और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो कंपेयर करने की कुछ चीजें नहीं, बट मैं थोड़ा बेसिक कवर कर लेता हूँ कि यही दोनों फोन को क्यों चूज किया मैं। आप जब भी बताऊंगा समझ जाओ। पोको M7 में क्या मिलता है? स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 चिपसेट मिलता है। बहुत हैवी चिपसेट है, 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। इस रेंज में आपको बहुत कम ही फोन दे पाएगी। और इसके बाद X6 Pro का बात करूं तो मीडियाटेक डायमेंसिटी मिलता है, इसमें 8300 अल्ट्रा मिलता है चिपसेट, जो कि ये भी 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। अब समझो 20K का वो फोन है, उसमें भी 4 नैनोमीटर के बेस पे चिपसेट है, और ये भी 9K का फोन है, इसमें भी 4 नैनोमीटर पे बेस चिपसेट है। तो मैं कुछ भी कंपेयर नहीं, कुछ भी ऐसा लाता हूँ ना, तो बहुत ज्यादा रिसर्च में टाइम लगता है, बहुत ज्यादा ढूंढता हूँ सारा जगह से क्या बेस्ट होगा, जो अपने भाई लोगों के दो, अपने बहन लोगों के दो, अपने फैमिली मेंबर को दो, जिससे कि आगे चल के 2-4 साल उसे आंख बंद करके यूज कर पाए रफ एंड टफ। इसलिए बोलता हूँ कि मेरा वीडियो थोड़ा और वीडियो से यूट्यूब पे हल्ला अलग है, बट थोड़ा सा आपको टाइम देके समझना होगा, देखना होगा, तभी फील कर पाओगे। डिस्प्ले का तो डिस्प्ले देखो भाई, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है 9K में, समझ रहे हो। और उसके बाद मैं बात करूँ X6 में, इसमें अमोलेड डिस्प्ले मिलता है, वो भी 120 हर्ट्ज का है, बस उसका 6.67 इंच का है, इसका 6.8 इंच का है। मतलब समझो 9K वाला डिस्प्ले 20K वाला से ज्यादा बड़ा है। कंपेयर देखो किस लेवल का कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। कहाँ वो 20,000 का फोन, कहाँ ये 9,000 का फोन। और मैं रैम का बात करूँ, इसमें भी 6 से 8 GB तक का रैम अपग्रेडेड का मिलता है, और स्टोरेज का 128 GB है, जो कि DDR4 है, समझ रहे हो ना। और उसके बाद मैं बात करूँ, उसमें तो 8 से 12 GB का रैम मिलता है, उसमें स्टोरेज आपको 512 GB तक का मिलता है, जिसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, इससे 26-27 का आता है। अब मैं बात करूँ बैटरी का, तो M7 में आपको 5160 mAh का बैटरी मिलता है, जो कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। भाई 18 वाट को नॉर्मल मत लेना है, रेडमी का ही पोको, यही लोग सब ब्रांड एक है जो आपस में ही अपना चला रहे हैं, ये चीज दिमाग से निकाल देना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो मैं बात करूँ तो उसमें भी 5000 mAh का बैटरी मिलता है, उसमें 67 वाट का टर्बो चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जो कि ये एक बेनिफिट है। चार्ज थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि 20K का है, चार्ज थोड़ा स्लो होगा जो कि 9K का है। तो ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट डिफरेंट बहुत बड़ा है। अब मैं बात करूँ कैमरा का, देखो इसमें आपको 15+8 MP का बेसिक कैमरा मिलता है, 64 MP+8 MP का कैमरा मिलता है विद OIS। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर मिलता है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिकल सेंसर मिलता है। अदर फीचर का बात करूँ तो फिंगरप्रिंट आपको दोनों में मिल जाता है, उसमें इन स्क्रीन मिलता है, इसमें साइड में मिलता है। और M7 में क्या है कि IP52 SPLS डस्ट वाटर प्रूफ मिलता है, IP52 है तो थोड़ा सा याद रखना। और उसके बाद उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, हाँ बस उसमें थोड़ा सा प्रीमियम फील देगा, बस यही और कुछ नहीं। अब मैं बात करूँ कि ये किसके लिए कौन सा फोन है, बजट का इशू है, सीधा इस पे शिफ्ट हो जाओ। M7 5G पे बजट का इशू नहीं है, सीधा 20K वाला पे चला जाओ, जो कभी अमेजन और फ्लिपकार्ट को सेल आने वाले, उसमें और भी ज्यादा प्राइस ड्रॉप होंगे। अभी इफिशियंसी के और पीक परफॉर्मेंस के बाद बात करूँ मैं हिडन पॉइंट का जो कर रहा था, तो देखो M7 5G का स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 ग्रेट फॉर डेली यूजेज के लिए, ब्राउजिंग या सोशल मीडिया नॉर्मल वीडियोज वगैरह कर सकते हो, थोड़ा बहुत गेमिंग भी कर सकते हो। बट अगर आप वही इंस्टेड ऑफ गेमिंग के पर्पज से जाते हो तो डायमेंसिटी 8300 या अल्ट्रा प्रोसेसर है, उसका कैपेसिटी बहुत हैवी है, उसका हीट और थ्रॉटलिंग भी लगा हुआ है, लाइक उसमें हीट रेसिस्टेंट भी है, उसमें बोल सकते हैं कि लिक्विड का एक लेयर लगा हुआ है जिससे कि हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब मैं बात करूँ डिस्प्ले का, तो इसमें M7 में नॉर्मल डिस्प्ले मिलता है बट 6.8 इंच का है। वही अब मैं बात करूँ X7 Pro का, तो उसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है बट 6.7 इंच का है। डिस्प्ले बड़ा है बट डिफरेंट थोड़ा बहुत है, तो कह सकते हैं एमोलेड थोड़ा कॉस्टली आता है, जो कि सैमसंग बनाता है, और ये थोड़ा सा लो प्राइस पे मिलता है, तो यहीं पे कॉस्ट कटिंग किया गया है। बाकी चिपसेट दोनों का हैवी है भाई, चिपसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्जिंग स्पीड तो ये 18 वाट का चार्जिंग देता है, 18 वाट भी रेडमी का मैं कम नहीं समझता, बहुत अच्छा, बहुत हैवी, मतलब 30-40 मिनट्स पे आपको फुल चार्ज कर देगा। बट वो 65 वाट का है, तो वो 20 से 25 मिनट्स में फुल चार्ज कर सकता है। कैमरा का, तो कैमरा ऐप में बेसिक कैमरा है, ये 50 MP का है बट बेसिक है, अच्छा काम कर सकते हो। नॉर्मली आप डेली टू डेली टास्क के लिए कहीं भी जा रहे हो, फोटो वगैरह के लिए, कहीं गार्जियन को फोन दियो तो बेसिक फोटो वगैरह अच्छा से ले सकता है, वीडियो कॉल वगैरह पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी इसमें कंप्रोमाइज नहीं है। वही X7 Pro में तो उसमें OS दिया हुआ है, ऑप्टिकल इमेज सेंसर है। X6 Pro में तो वही OS है, ऑप्टिकल इमेज सेंसर, जिसमें वीडियो आपको अच्छा मिला, 4K सपोर्टेड है, तो ये थोड़ा बेटर है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म यूज की बात करो तो दोनों का आपको 3 से 5 इयर्स का मिलता है सिक्योरिटी पैच अपडेट, रेडमी का, पोको का, Xiaomi
का सबका एक ही है रूल। तो 3 से 5 ईयर का सिक्योरिटी पैच विद ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिलता है। तो आप लोग किसी पे भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। अब मैं बात किसके लिए कौन सा फोन है, तो ऐसा भी मैं कवर किया हूँ बट फिर भी थोड़ा डिटेल्स में बता दूं। गार्जियन को दे देना आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यूज कर सकते। बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, उसको दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। और बूढ़े बुजुर्ग हैं जैसे गिरने उड़ने का थोड़ा सा फोन का ये रहा, दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में एम्प्लॉय को देना है, उसके लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी जो डील आने वाला है ना बहुत हैवी डिस्काउंट पे मिलने वाला है। तो चलो मैं बताता हूँ कितना तक एक्सपेक्टेड प्राइस है। पोको M7 का प्राइस रहने वाला आपको 5K से 7K तक, मतलब 5000 से 7000। वही मैं बात करूँ पोको X6 Pro का, उसको 14K टू 17K तक उसका प्राइस रहने की चांसेस है ड्यूरिंग फ्लिपकार्ट और अमेजन का जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है। तो आप चाहो तो देख लेना, अपने अकॉर्डिंग जो चाहिए उस पर स्विच कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो इंस्टाग्राम पे आके पीडीटो के मैसेज कर लेना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, कुछ भी सजेशन हो के लिए भी कमेंट करना। बाय, टेक केयर दोस्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ खत्म करते इस वीडियो को, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक है। बाय गाइज।